आगे बढ़ते हैं। अमृतसर बम धमाके मामले में खुफिया एजेंसी का एक सनसनीखेज दावा सामने आया है। कश्मीरी मिलिटेंट जाकिर मूसा के मुलव्विस होने का शक जाहिर किया जा रहा है। अमृतसर दहशतगर्दाना हमले में गैर मुल्की फंडिंग की खबर भी सामने आ रही है। जराये के मुताबिक फंडिंग मुत्तहिदा अरब इमारात से की गई है और इस धमाके को अंजाम देने के लिए खालिस्तान की हिमायत करने वाले ग्रुप्स ने फंडिंग की है। बताया जा रहा है कि ISI से भी मदद ली गई है। सिक्योरिटी एजेंसियों का कहना है कि ग्रेनेड फेंकने की ट्रेनिंग ISI की तरफ से दी गई थी। वाज़ेह है कि पंजाब के वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हमलावरों की जानकारी देने वालों को 50 लाख इनाम देने का ऐलान किया है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि खुफिया एजेंसियों की जानिब से एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जी बिल्कुल मुनाजा, हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक जो ये कल अमृतसर में ग्रेनेड अटैक हुआ था, पीछे एजेंसीज मान रही हैं कि इसके पीछे जाकिर मूसा का हाथ हो सकता है। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अब से कुछ दिन पहले पंजाब पुलिस ने कुछ पोस्टर्स भी जारी किए गए थे जाकिर मूसा वांटेड के नाम से, और ये माना जा रहा था कि अमृतसर के आसपास जाकिर मूसा और साथ में उनके करीब 6 से 7 आतंकियों को, जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों को देखा गया। तो माना जा रहा है कि इस अमृतसर अटैक का सीधा ताल्लुक जाकिर मूसा से है, और अब से ये भी कहीं ना कहीं साफ हो जाता है कि न सिर्फ कश्मीरी आतंकी बल्कि पंजाब जो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं उनका भी एक गहरा नेक्सस है, यानी कि कश्मीरी आतंकी कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं खालिस्तानी समर्थकों की भी कि पंजाब में भी हालात खराब किए जाए। और इस पूरे मॉड्यूल के पीछे माना जा रहा है कि ISI का हाथ है, ISI के इशारों पर ही ये सब हो रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि इसके लिए फंडिंग जो है वो UAE के रास्ते से हुई है। कहीं ना कहीं इस पूरे हमले को अंजाम देने के लिए कई तरह से समर्थन मिल रहा था भारत विरोधी गुटों का, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद भी शामिल है, जिसमें जाकिर मूसा का भी शामिल है, और वही खालिस्तानी जो सपोर्टर्स हैं वो भी इस पूरे मॉड्यूल में शामिल है। शैलेंद्र, जो खालिस्तानी सपोर्टर्स है जिनका माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में मुलव्विस हो सकते हैं, क्या उनके बारे में कुछ मजीद तफसीलात फराम हो पाई है? क्या उनके बारे में कोई जानकारी मिली है? देखिए, अब तो ये साफ नहीं हो पाया है। हालांकि कुछ स्केच जारी किए हैं पंजाब पुलिस ने, और जो बाइक पे जो दो लोग ग्रेनेड फेंकने के बाद जो वहां से भाग खड़े हुए थे, उनकी कुछ वीडियोस भी, तस्वीरें भी सामने आई हैं। हालांकि पंजाब पुलिस इस पूरे मामले में अभी तफ्तीश कर रही है, उसमें NIA भी जांच कर रही है, मौके पर जाकर NIA की टीम भी वहां पे मौजूद है। लेकिन अब तक जिन लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया है उनका अब तक पहुंचा नहीं जा सका है, और कहीं ना कहीं कोशिशें जारी हैं उनको पकड़ने के लिए। लेकिन इसी बीच स्केच भी जारी किए गए हैं, और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान भी किया गया है एक बड़ी रकम का जो दी जाएगी इंफॉर्मेशन देने वालों को। और इसी से एक दिलचस्प बात यह भी है कि इस हमले के पीछे जाकिर मूसा, जो कि कुछ दिन पहले ही स्पॉट किया गया था अमृतसर में, माना जा रहा है कि उसका भी हाथ हो सकता है। और ट्रेनिंग देने के पीछे कहीं ना कहीं जैश-ए-मोहम्मद और जो अल-कायदा का जो ये जुड़ा हुआ ग्रुप है हिंदुस्तान का, कश्मीर बेस्ड, उसमें कहीं ना कहीं आपस में कोऑर्डिनेशन रहा होगा। लेकिन अब फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां कोशिश ये कर रही हैं उन लोगों को पता लगाने के लिए जो इस हमले के पीछे थे, जो 2 लोग बार जिनका वीडियो भी जारी किया गया है और जिनकी तस्वीर भी जारी की गई। शैलेंद्र, ISI की जानिब से भी कहा जा रहा है कि ट्रेनिंग दी गई है। ऐसे में पंजाब में काफी दिनों से हाई अलर्ट पर जारी है वहां पर, लेकिन फिर भी इस तरह का हमला हुआ है, इस तरह का वाकया हुआ है, इस पर इंतजामिया पर एक बड़ा सवाल खड़ा नहीं हो जाता? देखिए, जाहिर तौर पर ये चूक तो जरूर हुई है, क्योंकि हमले से कुछ दिन पहले ही जाकिर मूसा के पोस्टर भी जारी किए गए थे। वहीं पंजाब पुलिस की तरफ से एक हाई अलर्ट भी जारी किया गया था, जिस तरह से करीब 5 से 6 लोगों का एक गाड़ी छीनकर भाग जाना उस स्पॉट से माना जा रहा था कि वो कहीं ना कहीं लिंक हो सकता है इस पूरे मामले से। लेकिन इस तरह के अलर्ट भी जारी किए गए थे, पुलिस को इसके लिए अलर्ट भी किया गया था। कई इलाकों में, खासतौर से RSS शाखाओं में और जो मॉर्निंग वॉकर्स होते हैं वहां पर खाली एरियाज में ये अटैक कर सकते हैं, इस तरह का एक अलर्ट भी जारी किया गया था, एक स्ट्रॉन्ग अलर्ट जारी किया गया था। और यहाँ तक कि आपको ये बताना चाहूंगा कि डिफेंस मिनिस्ट्री के बाहर भी ऐसे कुछ पोस्ट देखने को मिले थे अब से 2 दिन पहले, और इस अलर्ट को काफी सीरियस माना जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद इस तरह का अटैक अगर कल होता है तो कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई है। लेकिन एजेंसी इस बात की कोशिश कर रही है, इस बात को पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये 2 व्यक्तियों की आइडेंटिटी कौन है, ये कहां से आए थे, उनका क्या ताल्लुक है किसी मिलिटेंट आउटफिट के साथ। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। गुजरात के गुलबर्गा सोसाइटी फसादात मामले में ज़किया जाफरी के दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट 26 नवंबर को समाअत करेगा। वक्त की किल्लत की वजह से आज समाअत टल गई। वाज़ेह है कि
SIT के जरिए वजीर आजम मोदी को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ जकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। आपको बता दें कि 2002 में गोधरा में साबरमती ट्रेन में आग लगा दी गई थी, जिसके बाद गुजरात में तशद्दुद बर्पा हो गया था और इस तशद्दुद में हजारों बेगुनाहों की जान जा चुकी थी। फसाद के दौरान अहमदाबाद की गुलबर्गा सोसाइटी में फसादियों ने कांग्रेस लीडर एहसान जाफरी समेत मुतादिद अफराद को मौत के घाट उतार दिया था। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है। सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है और ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह केस हाई कोर्ट में जेर इल्तवा है। बॉम्बे हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई 21 नवंबर को करेगा। सीबीआई तनाजा मामले में सीबीआई के DIG मनीष सिन्हा भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। नागपुर तबादले के जाने के फैसले के खिलाफ कोर्ट में उन्होंने अर्जी दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से राकेश अस्थाना के खिलाफ दर्ज FIR पर जांच का मुतालबा किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जल्द समाअत से इनकार किया है। CGI ने कहा, आपकी अर्जी लिस्ट नहीं होगी, लेकिन मंगल की समाअत में आप मौजूद रहेंगे। पटना के एक मेन होल में गिरे 10 बरस के दीपक का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। 45 घंटे गुजर चुके हैं। बच्चे को बचाने के लिए जिला इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें सर्च ऑपरेशन कर रही है। अभी तक दीपक को बचाने की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। पूरी रात सर्च ऑपरेशन जारी रहा। अनपुरी नाले के गेट पर जाल लगाए गए हैं। वाज़ेह रहे कि शनिचर को पटना के SK पुरी थाने इलाके में दीपक नाले में गिर गया था। दीपक जिस नाले में गिरा है उस नाले से शराब की बोतलें बड़ी तादाद में बरामद हो रही हैं। हालांकि बिहार में शराब पर पाबंदी है।